देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, देश नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम नीति, नियत और सत्ता। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिया है और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार भी कर लिया है। इस पर चर्चा कब होगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष संसद में जो और सक्रिय दल हैं उनके नेताओं से बातचीत करने के बाद इसका समय और दिन तय करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कुछ नियम हैं और सबसे पहला नियम यही है कि जिस दिन यह प्रस्ताव चर्चा के लिए पेश किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के सामने, उसके 10 दिन के अंदर ही इस पर चर्चा करानी होती है। दूसरा नियम यह भी है कि ऐसा प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। और तीसरी बात यह है कि यह प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो संसद के केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के लिए ही जिम्मेदार होती है। लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। इस लिहाज से हम देखें तो संसद में एक होता है अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है विश्वास मत प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन तब होता है, यानी विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा तब होती है जब कोई सरकार नहीं बनती है और उसको सदन का भरोसा लेना होता है और सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश किया जाता है। अविश्वास मत प्रस्ताव ऐसा है, इसको सरकार के खिलाफ एक प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह प्रस्ताव केवल विपक्ष के सांसद ही लेकर आते हैं। विश्वास मत प्रस्ताव पर तो कई बार चर्चा हुई। हर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का विश्वास मत लेने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की, सदन में चर्चा हुई। लेकिन अविश्वास मत प्रस्ताव यानी जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ये अभी तक 1952 में जब ये संसद बनी थी उसके बाद से लेकर अभी तक केवल 4 बार ऐसे मौके आए जब किसी सरकार को अविश्वास मत प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार में 2 बार, जिनके कार्यकाल में 2 बार यह अविश्वास मत प्रस्ताव लाया गया। 2018 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन वह प्रस्ताव 126 मतों के मुकाबले 325 मतों से गिर गया था। यानी विपक्ष को जो प्रस्ताव लेकर आया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ की सरकार के खिलाफ, उसके पक्ष में केवल 126 वोट पड़े थे और उसके खिलाफ यानी सत्ता पक्ष के 325 वोट मिले थे, जिसकी वजह से सरकार को कोई खतरा नहीं हुआ और सरकार बच गई। इस बार भी चूँकि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का स्पष्ट बहुमत है, इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव से भी सरकार के गिरने का तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष इस बहाने कई सारे मुद्दों पर चर्चा कर लेना चाहता है, जो विपक्ष पिछले 1 महीने से संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है, चाहे मणिपुर का मामला हो या और दूसरे कई और मामले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष के इस मांग से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विपक्ष जितने मुद्दे उठाएगा उनके जवाब प्रधानमंत्री को अपने जवाब में देने पड़ेंगे। और विपक्ष ने इस बार साफ कर दिया है कि इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में मूल रूप से मणिपुर की हिंसा और मणिपुर की समस्या
इसको ही केंद्र में रखा जाएगा। यानी घुमा फिरा के जितने भी सांसद इसमें भाग लेंगे विपक्ष के, वो सभी कहीं न कहीं मणिपुर की चर्चा जरूर करेंगे। जब मणिपुर की चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को भी उसका जवाब देना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह अविश्वास मत प्रस्ताव भी गिर जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस अविश्वास प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से भी देखा जा रहा है। गंभीरता इस बात को लेकर के भी है कि कम से कम प्रधानमंत्री सदन में विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब तो खुलेआम देंगे। अभी तक प्रधानमंत्री इनसे बचने की कोशिश करते रहे हैं। अविश्वास मत प्रस्ताव के बारे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह के प्रस्ताव इससे पहले मोदी जी के सरकार में तो 2018 में आया था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी इस तरह के प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और ये बात है 1999 की, 1999 की। और उस समय अटल जी की सरकार को अविश्वास मत प्रस्ताव के चलते सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया था और प्रधानमंत्री के पद से अटल जी ने इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले 1997 यानी 1997 में HD देवेगौड़ा की सरकार के खिलाफ भी विपक्ष अविश्वास मत प्रस्ताव लेकर आया था और देवेगौड़ा की सरकार चली गई थी। और इससे भी पहले 1990 में VP सिंह की सरकार के खिलाफ भी इस तरह का प्रस्ताव आया था। आपको याद होगा VP सिंह का वो ज़माना था जब आरक्षण को लेकर यूथ, देश का युवा सड़कों पर आ गया था और पूरे देश में इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह हिंसा और सारी दुर्घटनाएं हो रही थी। उसके बाद ही विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव लेकर आया था और उनकी सरकार को जाना पड़ा था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम की यह भी है कि 1952 में जब पहली बार देश में संसद का गठन हुआ, चुनाव के बाद 1952 में पहली बार देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए। पहली बार लोकसभा बनी, राज्यसभा बनी, विधान परिषदें बनी, विधानमंडल बने और तब से लेकर आज तक आप समझिए कि करीब 70-75 साल का जितना हमारे देश की आज़ादी का मामला है, साल है, अब तक केवल 4 बार विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव लाना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जब सरकार से भरोसा उठ जाता है जनता का और विपक्ष का, तब सरकार के खिलाफ विपक्ष इस तरह का प्रस्ताव लेकर आता है। उस संदर्भ में देखें तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति भी है कि एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। बातें और भी हैं, घटनाएं और भी हैं, इन पर करेंगे हम विस्तार में चर्चा अगले अंक में। आज नीति, नियत और सत्ता के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।